रामायण के बहुत सारे ग्रंथों में राम जी के पूरे कुल की बात हुई है, सिर्फ शांता को छोड़ के। लेकिन ऐसा क्यों? शांता कौन थी, कैसे हुई थी, कहाँ चली गई, इसके बारे में आज बात करेंगे। राम जी के 3 भाइयों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था शांता। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की पहली पुत्री थी। एंड कहा जाता है कि शांता जो है सभी कामों में निपुण थी, सभी कामों में सर्वगुण संपन्न थी। कौशल अपने वैभव से वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शांता के बारे में जब भी रामायण की बात करी जाती है या फिर रामायण के किसी ग्रंथ की बात करी जाती है तो शांता का जिक्र ना के बराबर होता है। शांता कहाँ चली गई? और शांता राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी तो वो गई कहाँ? राजा दशरथ ने अपने घनिष्ठ मित्र राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्ष्णेय को अपनी बेटी शांता को सौंप दिया था। वार्ष्णेय जो कि माता कौशल्या की बहन थी, मतलब माता कौशल्या की छोटी बहन थी। तो उन्होंने एक बार जब वो आए थे मिलने माता कौशल्या से और राजा दशरथ से, तो उन्हें शांता को गोद लेने के लिए अपनी इच्छा जताई। उनकी इच्छा के सामने माता कौशल्या ने अपनी जो बेटी थी शांता, देवी शांता को सौंप दिया। और इसी प्रकार जो शांता थी वो अंग देश की राजकुमारी बन गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अंग देश की राजकुमारी बनने के बाद एक बार की बात है, राजा रोमपद अपनी बेटी मतलब शांता की एक व्यथा सुन रहे थे, कुछ बात सुन रहे थे, कुछ वार्तालाप कर रहे थे उससे। उसी वक्त एक गरीब ऋषि, गरीब पुजारी उनके घर पे आता है। उनके महल में आने के बाद वो वार्तालाप में इतने व्यस्त होते हैं कि उस गरीब पुजारी की व्यथा सुन नहीं, तो जिस वजह से वो जो पुजारी होता है वो उनका गांव, उनका राज्य छोड़ के चला जाता है। वो जो पुजारी होता है वो इंद्रदेव का एक बहुत बड़ा भक्त होता है और इंद्रदेव की उसकी ऐसी व्यथा नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से वो उनके राज्य में वर्षा रोक देते हैं और जिस वजह से उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है। जिस वजह से राजा रोमपद जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। राजा रोमपद जो थे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि किस वजह से हुआ है। जब बाद में उनको पता चला कि उनके पास एक पुजारी आए थे जिसकी व्यथा वो नहीं सुन पाए, जिस वजह से जो इंद्रदेव थे वो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे, इंद्रदेव थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और वो उनकी बात नहीं सुन पाए थे। तो उन्होंने उसके लिए ऋषि श्रंग से सहायता मांगी, जिसकी वजह से उन्होंने एक यज्ञ करा इंद्रदेव के लिए। एंड इंद्रदेव उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर वहाँ पर वर्षा कर दी, मतलब उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर वहाँ पर उन्होंने वर्षा कर दी, जिस वजह से वहाँ पे जो सूखा था वो सारी चीज़ें सही हो गई। एंड ऋषि श्रंग से प्रसन्न होने के बाद राजा रोमपद ने शांता की शादी करवा दी ऋषि श्रंग से। शांता की शादी ऋषि श्रंग से इसलिए करवाई क्योंकि जो ऋषि श्रंग थे वो राजपूतों में ऋषि वंश के एकमात्र ऋषि थे, जिस वजह से शांता की शादी उन्होंने ऋषि श्रंग से करवाई। एंड ऐसा कहा जाता है कि जब महारानी कौशल्या के, माता कौशल्या के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे तो ऋषि श्रंग और शांता ने ही उनका जो यज्ञ था वो करा। इस वजह से उनके जो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो उन्होंने यज्ञ करा था वो सफल रहा और पुत्र प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ और राम जी हुए। ये था रहस्य देवी शांता का, जो कि रामायण में या फिर वाल्मीकि रामायण में नहीं पाया जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ अगर नहीं पता होगी तो अब पता चल गई होगी। एंड कमेंट में ज़रूर करके बताना कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे आती रहती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।